हेलो एवरीवन, मैं रंजीत कुमार, मैथ्स फैकल्टी ऑफ एंडॉक ऑनलाइन क्लासेस। आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ठीक है, हम लोग पिछले कुछ लेक्चर्स में पॉइंट्स और उसके कोऑर्डिनेट्स से जुड़ी हुई चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे। जैसे इसी में हमने डिस्टेंस फार्मूला निकाला था, सेक्शन फार्मूला निकाला था, लेकिन सेक्शन फार्मूला जो निकाला था वो इंटरनल डिवीजन के लिए निकाला था। ठीक है, आप उसी फार्मूला में एक्सटर्नल डिवीजन के केस में रेशियो को अगर माइनस में पुट कर दोगे तो वो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉर्मूला भी काम करेगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक एक्सटर्नल डिवीजन के लिए एक अलग से फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं, देखते हैं क्या है। मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और एक पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट पर और इस लाइन पर, लाइन सेगमेंट नहीं बोलते, इस लाइन पे किसी कहीं पर है, मतलब बीच में नहीं है, या तो इस साइड है या फिर इस साइड। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो इस साइड है। ठीक है, इस साइड मतलब इसी लाइन पर कहीं पर ये पॉइंट P है जो इस AB को बाहर से, है ना, m/n के रेशियो में डिवाइड कर देगा। एक्सटर्नल डिवीजन है ना, जैसे कहेगा कि एक्सटर्नली 3/2 डिवाइड कर दी, इसका मतलब हुआ कि इंटरनली -3/2 डिवाइड कर दी, है ना। फिर इंटरनल डिवीजन का जो फॉर्मूला आया है उसमें आप m/n की जगह पर -3/2 पुट कर दोगे। ठीक है, चाहे n की जगह -3, n की जगह 2 पुट कर दोगे तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव करने की बात कर रहे हैं, तो हम उसी को ड्राइव करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या हमने देखा कि P क्या कर रहा है, AB को एक्सटर्नल यानी बाहर से m/n के रेशियो में बांट रहा है। ठीक है, तो जो दो हिस्सा बना ना यहाँ पे P ने, वो क्या बनाया, एक तो PA बनाया, P से A, और दूसरा एक P से B, है ना। मैंने बताया था कि ऐसे ही दो हिस्सा बनेगा। समझ में आ रहा है ना, जैसे कि इंटरनल डिवीजन केस में अगर मान लो बीच में होता तो क्या होता, एक हिस्सा PA बनता, एक हिस्सा PB बनता, मतलब P से A, P से B। तो वैसे ही एक्सटर्नल डिवीजन के केस में भी दो हिस्सा बनेगा। ठीक है, एक आपका P से A और एक आपका P से B, PA और PB। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो PA और बट्टा PB जो है ये हमको गिवन है कितना, m/n। ठीक है, ये हमको गिवन है। 100% अगर P इस साइड हुआ तो PA बड़ा हुआ, PB छोटा हुआ, तो ये रेशियो 1 से बड़ा होगा। लेकिन अगर P इस साइड हुआ, है ना, तो फिर PA छोटा हो जाएगा, PB बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में ये रेशियो 1 से छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, अगर 1 से बड़ा है इसका मतलब इधर है, 1 से छोटा है रेशियो इसका मतलब ये इस साइड है। क्लियर हो गया। चलिए, हमें क्या कर रहा है, हमें बोल रहा है कि P का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो, यानी ये दो पॉइंट दे दिया, बोला कि इसको ज्वाइन करने वाले लाइन को, लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट P बाहर से, मतलब है तो उसी लाइन पे पर वो बाहर है, इनके बीच में नहीं है। ठीक है, तो बाहर से m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बताइए P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, ये जो डिवीजन है कैसा डिवीजन कहलाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, इस डिवीजन को हम लोग बोलेंगे कौन सा डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। चलिए, तो फाइंड करते हैं, है ना। क्या करने वाले हैं, आप लोग अनुभवी हो गए। चलिए सर, कोऑर्डिनेट मान लेते हैं xy, इसी xy को हमको फाइंड करना है ना, हमें बताना है कि ये xy क्या है, गिवन क्या है। तो गिवन है आपका PA बट्टा PB, PA बट्टा PB, ये गिवन है, ये कितना है, तो ये m/n है। समझ में आ रहा है। कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, A और B का जो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 x2 y2 ये भी गिवन है। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान सा काम करना है ना। मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं। चलिए, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है ना। करना क्या है, जो दिया हुआ है बस उसका मतलब तलाशना है। अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका मतलब अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें
तो ये लंबाई x1 होगी और ये लंबाई y1 होगी। वैसे ही अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, नाम भी देते चलते हैं, इसका m इसका n, तो कोऑर्डिनेट की x2 y2 है, तो इसका मतलब होगा कि ये पूरी लंबाई आपकी x2 होगी और ये पूरी लंबाई आपकी y2 है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट xy है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, इसको L बोल दीजिए, तो ये पूरी की पूरी लंबाई आपकी x होगी, ये पूरी लंबाई आपकी y है। अब हम क्या करने वाले हैं वो सोचो। देखो PA के लिए यूज किया है m, मतलब m जो आ रहा है ना ये इसके लिए आ रहा है, इस पूरे के लिए, और PB के लिए यूज हो रहा है n, तो n मतलब इसके लिए, ठीक है। याद कीजिए इंटरनल डिवीजन को, वहां हमने दो ट्रायंगल बनाए थे, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया, साइड्स का रेशियो लिया था, तब जाके x y की वैल्यूज मिली थी। यहां भी हम वही काम करने वाले हैं, बस ट्रायंगल आपका देखना है ध्यान से, कौन सा ट्रायंगल लेना है। तो बताओ PA, M किसके लिए आया है, PA के लिए आया है, और PA किस ट्रायंगल का हिस्सा हो सकता है। तो अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है राइट ट्रायंगल, कौन, PA, इसका भी नाम देते हैं R, PAR, इस ट्रायंगल का एक साइड ये है, तो हम लोग एक ट्रायंगल ये पकड़ने वाले हैं। अच्छा दूसरा N किसके लिए आया है, PB के लिए, PB से कौन सा ट्रायंगल बन सकता है, तो अगर हम यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, इसको हम S बोल देते हैं, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है कौन सा, देख पा रहे हो, PBS, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल इसको पकड़ते हैं। 100% ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कैसे आप देख लो, एक 90 यहां बन रहा है, एक 90 यहां बन रहा है, तो इसका मतलब एक एंगल सेम हो गया। दूसरा एक ही लाइन पे दोनों परपेंडिकुलर है, तो एक लाइन पे अगर हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 100% ये पैरेलल होंगे, है ना, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आया, पैरेलल हो गया। तो ये दोनों पैरेलल हैं, जब ये दोनों पैरेलल हैं तो फिर ये एंगल और ये एंगल देखो ध्यान से कैसे एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ऐसे दो लाइनों से काट रहा हूं, तो ये एंगल कैसे होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। और अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं, तो पैरेलल तो है ही, है ना। तो BS और AR पैरेलल हैं, इसलिए 100% ये एंगल और ये एंगल जो होंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है जो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो कि ट्रायंगल PSB में और ट्रायंगल PRA में दो एंगल सेम है, इसका दो एंगल इसके दो एंगल के बराबर है, तीसरा भी सेम ही हो जाएगा, है ना, तीनों एंगल सेम, तो आपके ट्रायंगल जो हुए वो सिमिलर हो। हमने बात की थी कि अगर किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल आपको सेम दिख जाए तो समझ जाइए कि तीसरा भी सेम ही होने, फिर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम तो 180 होता है ना, तो दो लोगों ने इक्वल पार्ट लिया तो तीसरे के बीच जो जाएगा तो इक्वल ही जाएगा, नहीं समझे। इसके पास भी 180 था, उसके पास जितना इस ग्रुप में दो लोगों ने लिया, दो लोगों ने उतना ही लिया, तो तीसरे के पास जो जाएगा वो सेम ही जाएगा ना, अलग अलग तो जाएगा नहीं, तो तीसरा एंगल को सेम ही होना है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके सिमिलर। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो सिमिलर ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल कर दीजिए। अच्छा कौन से दो ट्रायंगल की भी बात किया हमने, तो एक ट्रायंगल मेरा है PBS, ट्रायंगल PBS सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PAR के, ट्रायंगल PAR के, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से होंगे, तो एक हो जाएगा आपका PBS में आप PB को पकड़ोगे, PB, ठीक है, PB को पकड़ोगे तो इसमें कौन आएगा PA, PB कॉरस्पॉन्डिंग PA, है ना, PB PA, पहला दो वहां पे ऐसे ही कॉरस्पॉन्डेंस बनाते हैं, ठीक है। PB PA का जो रेशियो होगा वही होगा क्या, किसके बराबर, दूसरा साइड पकड़ लीजिए BS और AR, BS बटा AR बराबर होगा तीसरे साइड के, तीसरा साइड कौन है, PS और PR, तो PS बटा PR, ये तीनों बराबर होगा, ठीक है। अच्छा PB by PA तो हमको पता है कि यहाँ पे N by M हो जाए, उल्टा हमने लिख दिया कोई बात नहीं, तो N by M हो जाएगा, तो ये तो पता है हमको, है ना, लेकिन ये सब तो नहीं पता ना, तो इसको तो पता करना पड़ेगा ना कि क्या है नहीं है, तो चलो पता करते हैं। तो BS क्या हो सकता है, BS बराबर होगा NL के,
BS बराबर NL, है ना? आप लिखना शुरू करो। BS किसके बराबर है भैया? NL के बराबर है। NL किसके बराबर? NL कैसे मिलेगा? NL मिलेगा इस पूरे में, देखो OL में से आप ON को हटा दो, इतना पूरा हटा दो तो बच गया ये, है ना? देख रहे हो? OL में से ON को हटाना है। OL कितना है भैया? OL कितना है? OL आपका x है। ON कितना है? x2, तो दिस इज x माइनस x2। हो गया? बेस पता हो गया। AR बताओ क्या है? AR कहाँ है जी? AR भैया ये रहा, देख रहे हो? तो अब AR किसके बराबर है? ML के। AR ML के बराबर है। ML किसके बराबर है? AR जो है वो ML के बराबर है, पर ML कैसे मिलेगा? ML आपका ये है ना? इस ML में से ML को कैसे फाइंड कर सकते हैं? अच्छा हाँ, OL में से अगर हम OM को हटा दें, यहां से यहां तक OL है, इसमें से अगर मैंने OM को हटा दिया, यहां पर इतना पार्ट हटा दिया, तो जो बच गया वो ML है। तो OL कितना है? X है, ये कितना है? X1 है, दिस इज X माइनस X1। ये आर भी निकल गया। गुड। अब हम क्या करें? हमको चाहिए क्या चीज? PS। PS कैसे मिलेगा? PS कैसे मिलेगा बताओ? पूरा का पूरा PL, इसमें से अगर SL माइनस कर दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व, है ना? यानी अगर हमको चाहिए क्या? PS, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? PL में से SL को माइनस करना पड़ेगा। PL में से SL, यहां से लेकर यहां तक इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब बताइए, PL की वैल्यू तो पता है, PL कितना है? पूरा का पूरा ये y है। अच्छा ये y हो गया। SL कितना है? तो SL देखो कितना है? SL BN के बराबर है। जो SL है वो BN, और BN किसके बराबर है? y2 के। दिस इज y माइनस y2। अच्छी बात है। PR देखो, अब PR देखते हैं, PR किसके बराबर है? PR देखो तो जल्दी जल्दी देखो, PR किसके बराबर है? PR कहां है आपका? ये रहा। PR कैसे मिलेगा? तो PR के लिए क्या करना पड़ेगा? PL में से RL माइनस करना पड़ेगा, है ना? PL माइनस RL। एक बार फिर से देखो, PL आपका ये पूरा है और RL आपका यहाँ है, इतना पार्ट छट जाएगा तो जो बचेगा वो ये हिस्सा बचेगा, समझ रहे हो ना? ये वाला हिस्सा बचेगा, यानी आपको PL में से RL, तो PL तो खैर हमको पता है कि ये y है, पर RL कितना है? RL आपका ये देखो AM के बराबर है ना? RL AM के बराबर है और AM y1 है, इसका मतलब ये y माइनस हो गया। रख देनी है वैल्यू और सॉल्व कर देनी है, ठीक है? चलो रख दो PB, चलिए PB नहीं, PB का लेंथ नहीं पता है, PA का लेंथ नहीं पता है, ठीक है? इतना जरूर पता है कि इन दोनों का रेशियो PB और PA, देखो PA और PA by PB m by n दिया हुआ, तो PB by PA क्या हुआ? m by n, है ना? n by n लिख दिया। BS की वैल्यू बोलो x minus x2, ठीक है? बट्टा AR की वैल्यू बोलो x minus x1, दिस इज इक्वल टू PS की वैल्यू बोलो y minus y2, है ना? y minus y2 बट्टा PR की वैल्यू बोलो y minus y1, देख रहे हो? है ना? अच्छा देखो ये हम सेम साउंड कर रहे हैं ना, x minus x2 बट्टा x minus x1, वैसा ही ये भी है y minus y2 बट्टा y minus y1, बिल्कुल वैसे ही, बस x की जगह y बोल रहे हैं, है ना? सेम साउंड कर रहे हैं, ठीक है? चलो अच्छी बात है। अब हमको x निकालना है, x कैसे मिलेगा भैया? इन दोनों को सॉल्व कर दो, ये दोनों बराबर है ना आपस में, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x मिल जाएगा। और y कैसे मिलेगा? y कैसे मिलेगा? इसको इसके बराबर लिखो, क्योंकि तीनों बराबर है ना, तो ये बराबर ये भी तो है, तो इन दोनों को बराबर लिखेंगे तो और सॉल्व करेंगे तो y मिल जाएगा, है ना? एकदम आसान है, एकदम आसान है ना? बिल्कुल आसान है। आप इसको सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए, अभी के अभी। चलो एक मैं सॉल्व कर देता हूँ। n by m बराबर x माइनस x2 बट्टा x माइनस x1, फटाफट सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा? चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, सॉल्व कीजिए फटाफट। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये nx हो जाएगा माइनस nx1, और ये m जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? mx माइनस mx2। चलिए अच्छी बात है। अब क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ nx है, यहाँ mx है, मैं क्या करूँ? मैं nx को उधर ले जाता हूँ, ठीक है?
और माइनस mx2 को इधर ले आता हूँ, तो वो उधर जो माइनस में है इधर आके भैया प्लस में हो जाएगा mx2। ये माइनस x1 भाई साहब अपनी जगह पे है, mx तो mx की है और ये nx उधर जाके माइनस nx हो जाएगा। देखिए क्या आ गया, mx2 माइनस nx1 बराबर m माइनस n हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो m माइनस n है ये इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर मिल जाएगा ना x बराबर, ठीक है, mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, ये तो x हुआ, यानी मुझे x मिल गया, क्या मिल गया x क्या आया बताओ, mx2 माइनस nx1 बट्टा m माइनस n। y भी मिल जाएगा वैसे ही, जब आप इन दोनों को लेके चलोगे तो y भी आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा y, तो n बाई m बराबर y माइनस y2 बट्टा y माइनस y1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको y मिलेगा। y क्या आएगा, मैंने बताऊं डायरेक्ट क्या आएगा बताओ, my2 माइनस ny1 बट्टा m माइनस, मैंने बताया ना सेम साउंड कर रहा है तो सेम ही जैसा आएगा, है ना। तो हमको x भी मिल गया कि भैया x कोऑर्डिनेट ये होगा, y भी मिल गया कि भैया y कोऑर्डिनेट ये होगा। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, ठीक है, आसान सा फॉर्मूला था, ठीक है ना। चलिए निकल गया। अब फटाफट वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसको उतार लो ताकि हम लोग फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। चलो उतारो, फटाफट उतारो। चलिए ठीक है, क्या सवाल था हमारा कि a और b दो पॉइंट है, x1 y1 x2 y2 ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, p इसी दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पे कहीं पर है और वो कर क्या रहा है, वो बाहर से, मतलब बीच में नहीं है, कहीं बाहर इस साइड है चाहे इस साइड है, बाहर से इसको m बाई n के रेशियो में बांट रहा है। ठीक है, pa बट्टा pb ये दिया हुआ है m बाई n, है ना। pa की वैल्यू m नहीं है, pp की वैल्यू n नहीं है, pa बट्टा pb m बाई n, मतलब रेशियो m बाई n। समझ में आ रहा ना, ये नहीं कि वैल्यू दिया हुआ है pa बराबर है pb बराबर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमसे पूछ रहे हैं xy निकालो, तो हमने भी फॉर्मूला फ्रेम किया है कि जो x है, p का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, वैसे ही करना है जैसे इंटरनल में, बस माइनस ही तो बीच में आ गया था, है ना। क्या आया था, इसके m को इधर वाले x से, अब इधर नहीं आपका यहाँ ये वाला इसके x से, और इस n को इसके x से गुणा करना है ना। जब x निकालना हो तो x से मतलब रखेंगे, y निकालना होगा तो y से मतलब रखेंगे, ठीक है। तो चलिए x बराबर क्या हो जाएगा, mx2 प्लस नहीं माइनस, इंटरनल वाले केस में प्लस लिखते थे, एक्सटर्नल है इसलिए माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो mx2 माइनस इस n को इस इधर वाले से गुणा कर देंगे nx1 बट्टा फिर प्लस नहीं माइनस, हाँ m माइनस n, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट निकल गया, y कोऑर्डिनेट भी वैसे ही निकल जाएगा। कैसे निकलेगा भैया, सेम काम करना है, तो x के साथ किया y के साथ करेंगे, my2 माइनस ny1 बट्टा m माइनस n, my2 माइनस ny1 बट्टा m माइनस, है ना। अच्छा, तो एक्सटर्नल वाला क्या फॉर्मूला था, एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला क्या था दोस्तों, देखो तो एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला था mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, x के लिए था, और y के लिए क्या था, my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n, था ना फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया कि जो रेशियो दिया हुआ, देखो अगर मैं कैसे लिख सकता हूँ वो सुनो, मैं लिख सकता हूं कि P डिवाइड्स एक्सटर्नली AB इन द रेशियो m by n, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं, या मैं इसी बात को लिख सकता हूं कि P डिवाइड्स AB इंटरनली, ऐसे बोल दूं
या न भी बोलूं तो भी समझना है इंटरनली ही कह रहा हूं, ठीक है। खैर मैं लिख देता हूं यहाँ पे इंटरनली इन द रेशियो माइनस एम पाई। देखो दोनों बात एक ही है, समझ में आ रहा है ना, दोनों बात एक ही है। अगर मैं कह रहा हूं एक्सटर्नली तो मुझे रेशियो को नेगेटिव बोलने की जरूरत नहीं है, तो मैं प्लस में ही बोलूंगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं इंटरनली, लेकिन वो इंटरनली नहीं है, वो एक्सटर्नली है, तो फिर हमको रेशियो को कैसे बोलना पड़ेगा, माइनस में बोलना पड़ेगा। अगर मैं इंटरनली वर्ड को छुपा भी दूं, सीधे कहूं कि p डिवाइड्स ab इन द रेशियो माइनस n बाई n, तो आपको समझना है कि भैया ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और रेशियो m बाई n है। क्लियर है? चलिए, तो आप इंटरनल फार्मूला का यूज कर सकते हो एक्सटर्नल डिवीजन के केस में भी। बस करना क्या है, रेशियो की जगह नेगेटिव ले लेना है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ माइनस एम बाई एन है, तो आप m के जगह माइनस में लिख दो, माइनस जहां जहां m है वहां माइनस m लिख दो, जहां जहां प्लस m है प्लस m डालने को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो माइनस m बाई n को कैसे समझ सकते हैं आप, तो ये इसको माइनस m बाई n समझ लो या m बाई माइनस n समझ लो, है ना, एक ही बात है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे अगर हम मान लो माइनस m ही समझ लेते हैं, तो माइनस m आ जाएगा m के जगह पर x2 प्लस nx1 बट्टा माइनस m प्लस n, y की वैल्यू वैसी आ जाएगी माइनस m2 प्लस ny1 बाई माइनस m प्लस n। अब आप ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या फिर माइनस कॉमन ले लो, बात एक ही है, ठीक है। ऊपर भी और नीचे कॉमन लोगे, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऊपर कॉमन लोगे माइनस, हम कॉमन ले लेंगे, क्या आया, ये आ गया mx2 माइनस nx1, होगा ना। देखो गुणा करके देखो, माइनस गुणा कर दो तो फिर यही चीज चली जाएगी। और नीचे भी वही काम करना है, नीचे भी वही काम करना है, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस ये माइनस खत्म, देखो आ गया वही चीज, सेम है ना। फिर वैसे ही यहाँ पर भी आप देखो, माइनस कॉमन ले लो, my2 माइनस ny1 बट्टा माइनस कॉमन ले लो m माइनस n, कट गया, फिर वही चीज आएगी। मतलब हम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला भी एक्सटर्नल डिवीजन में यूज कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है उस केस में रेशियो को माइनस में पुट करना होगा। अगर हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तब फिर रेशियो को माइनस में पुट नहीं करना है, समझ रहे हो ना, तब रेशियो को माइनस में नहीं रखना है, तब सीधे जो है बोल रहे हैं कि एक्सटर्नली 3/2 में कर रहा है तो हो गया 3/2 रख देंगे। बात समझ में आई या नहीं है, आ रही है ना, ठीक है। जब एक्सटर्नली कहेगा तब ये नहीं कि आप फिर से माइनस में रख दे तो गड़बड़ हो जाएगा, तब फिर गड़बड़ मतलब रेशियो माइनस का फिर से माइनस ले लोगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो वो इंटरनल वाला हो जाएगा, तो रॉन्ग पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जब एक्सटर्नली वाला ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एक्सटर्नल डिवीजन वाला, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ ड्राइव किया है, तो फिर रेशियो को प्लस में पुट करेगा, तब कहेगा कि एक्सटर्नली 3/2 रेशियो में डिवाइड करता है, तो m की जगह 3 n की जगह 2 रख दीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रेशियो को नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए अच्छी बात है, फटाफट वीडियो पॉज करके उसको उतार लीजिए और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगा है उसको नोट कर लीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर याद रहे। चलिए लिखिए फटाफट। चलिए एक सवाल बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास दो पॉइंट है, एक का कोऑर्डिनेट मान लीजिए 1 3 है, दूसरे का कोऑर्डिनेट मान लीजिए 1 -9 है, ठीक है, ऐसे करके एक पॉइंट है और कह रहा है कि एक पॉइंट P है जो इस AB को मतलब A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली यानी बाहर से 3:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि वो पॉइंट कौन सा है, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। अब 3:2 का मतलब आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, 3:2 है मतलब पॉइंट P इस साइड नहीं होके मतलब इस साइड है ना, क्योंकि रेशियो 1 से क्या है बड़ा है, तो PA जो होगा वो बड़ा है, PB जो है वो छोटा है। चलिए ये हो गया, P का कोऑर्डिनेट निकालना है। बताइए यहाँ M के लिए क्या आ रहा है, M के लिए यहाँ आ रहा है 3 है ना, और N के लिए क्या आ रहा है 2, समझ जाओ 3:2। करना क्या है, इस M को इसके
इधर से गुना करना है, इसके एक्स वाई से गुना करना है, और इस n को इधर वाले, समझ रहे हो ना, उल्टा, इसका उधर उसका इधर। चलिए लिखिए एक्सपोनेंट कैसे लिखा होगा, क्या फॉर्मूला था, mx2 मतलब 3 गुना 1, जब x निकालना हो ना तो मतलब केवल x से रखेंगे, 3 गुना 1 माइनस nx1 मतलब 2 गुना 1 बाई m माइनस n यानी 3 माइनस 2, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y बराबर क्या होता है, सेम चीज करेंगे, my2 माइनस ny1 है ना, my2 यानी 3 इंटू माइनस 9 माइनस n इंटू y1 यानी 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई क्या, m माइनस n यानी 3 माइनस 2, ठीक है। x y क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक, फटाफट निकाल लीजिए। 3 ये तो 3 हो गया ना, 3 माइनस 2 बाई 1 आ गया, और ये क्या आ गया, माइनस 9 3 जा 27 माइनस 27 एंड दिस इज माइनस 6 बाई 3 माइनस 2 यानी 1, कितना आ गया देखो, दिस इज 1 एंड दिस इज माइनस 33, हो गया, पी का कोऑर्डिनेट निकल गया, है ना आसान, ठीक है। पी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, पी का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया 1 माइनस 33। चलिए उतार लीजिए इसको, चलिए तो क्या था फॉर्मूला हमारे पास कि ए बी है, कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरे का कोऑर्डिनेट है x2 y2, है ना, और इसी लाइन पर कहीं पर कोई पॉइंट P है जो इस AB को दो पार्ट में डिवाइड करता है, PA और PB, और रेशियो उनका क्या है n/n, मतलब बाहर से डिवाइड करता है, ठीक है। तो क्या आया था फॉर्मूला, एक बार फिर से फॉर्मूला को लिख देते हैं, है ना, क्या आया था बताइए, x आया था आपका m x2 माइनस n x1 बाई m माइनस n, ठीक आया था ना, m जो था इस पूरे के लिए यूज कर रहे हैं और n जो है वो इसके लिए यूज हो रहा है। अच्छा y का क्या आया था, y आया था m y2 माइनस n y1 बटा m माइनस n, ठीक है। अब हम करते क्या है, हम एक काम करते हैं, हम m बाई n को ना लैम्डा मान लेते हैं, इसको लैम्डा कह देते हैं, ठीक है। लैम्डा मतलब लैम्डा इज टू 1 का रेशियो हो गया, अगर हम रेशियो की बात करें दिस इज व्हाट लैम्डा बाई 1। अब देखो m बाई n कहने से ना दो अननोन का फील आता है, लैम्डा बोल देने से एक ही अननोन का फील आता है ना, लगता है कुछ आसान हो गया, तो हम इसको लैम्डा मान लेते हैं, ठीक है। कहीं पे अगर रेशियो एज्यूम करना हो ना तो m बाई n नहीं एज्यूम करके लैम्डा ही एज्यूम कीजिएगा, ठीक है। चलो मान लिया कि p a b को लैम्डा के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो क्या करें, एक तरीका है कि m की जगह लैम्डा लिख दो, n की जगह 1 लिख दो तो भी काम हो जाएगा, नहीं तो m बाई n की जगह लैम्डा लिख देते, क्या दिक्कत है, तो ऊपर नीचे n से डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे अगर हम n से डिवाइड करेंगे मतलब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, कर सकते हैं ऐसा, किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, बशर्ते वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम ही रहती है ना, रूप बदल जाता है पर वैल्यू में अंतर नहीं आता। तो आप क्या करो, ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा पूरे में, ऊपर इसको न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो m बाई n हो जाएगा ये, और n बाई n कट के 1 हो गया तो सीधा सीधा x1 बट्टा ये m बाई n माइनस 1, n बाई 1 हो जाएगा। अच्छा y की वैल्यू क्या है इस तरह से, m बाई n y2 माइनस y1 बट्टा m बाई n माइनस 1, ठीक है। क्या क्या पता है ना, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को n से डिवाइड कर दिया, यहां भी हमने वही काम किया है, ठीक है, समझ में आ गया ना, चलिए अच्छी बात। अच्छा ये चीज पता है ना कि जैसे a प्लस बी बाई सी हो तो इसका मतलब क्या होता है कि a बट्टा सी प्लस b बट्टा सी, है ना, दोनों में डिवाइड होता है, तो ऐसे ही हमको इस पूरे को ना n से डिवाइड करना था, तो इसके नीचे भी बट्टा n हो जाएगा, इसके नीचे भी बट्टा n हो जाएगा, ये सब बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए m बाई n की जगह पर क्या रखते हैं लैम्डा,
तो लैम्डा x2 माइनस x1 बट्टा लैम्डा माइनस 1, वैसे ही y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, लैम्डा y2 माइनस y1 बट्टा लैम्डा माइनस 1 हो गया। तो आप चाहो तो एक्सटर्नल डिफरेंशियल के फॉर्मूला को इस रूप में भी याद करके रख सकते हो, ठीक है। चलिए रहने देते हैं अभी इतना के लिए, बुक्स में जो प्रॉब्लम है उसको बनाइए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और बातें करेंगे, ठीक है।